सो गाइस मैं रेडी हो गया हूँ और देखो बेचारा आज से पहले का आया हुआ था। घंटे से लील होने के बाद हम हमारा जो टेस्ट स्टेशन का सिर्फ उन्होंने चार्ज किया है 6400 रुपीज़ और जस्ट फॉर एक ट्रैकिंग आईडी के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू डूइंग वेल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। वेलकम टू एक्सपर्ट टेक। यू वाचिंग EWS टेक एक्सपर्ट एंड माय नेम इज़ मोहम्मद सुभानो। आज मैं लाहौर बोर्ड से अपनी डिग्री वेरीफाई करवाऊंगा, देन IBC से टेस्ट करवाऊंगा। वेरिफिकेशन की फ़ीस 3200 शो हो रही है और 3200 ही होगी पर सर्टिफिकेट। अगर रिजल्ट कार्ड कराएंगे उसका अलग होगा। सर्टिफिकेट की 3200 6400 रुपीज़ आपका वेरिफिकेशन पे आएगा। देन IBC के टेस्टेशन का 2400 रुपीज़ उसकी अटेस्टेशन का खर्चा है। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे शो हो रहा है। मैं 22 लाहौर लिख रहा हूँ। 22 लाहौर के पोर्टल पे जाना है एंड ई सर्विस पोर्टल पे जाना है। यहाँ सारी फ़ीसेस लिखी हुई हैं, देखें ये एग्जैक्ट फ़ीस होगी। यहाँ पर आपने रोल नंबर लिखना है, अप्लाई फॉर अटेस्टेशन करना है, पढ़ लेना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। सो राइट नाउ मैं अप्लाई कर रहा था लेकिन ऑनलाइन इनकी वेबसाइट डाउन थी ड्यू टू इंटरमीडिएट रिजल्ट। सो मैंने ये गलती की, अपना ऑनलाइन अप्लाई कर रहा था लेकिन मुझे लगा शायद कोई वेबसाइट में इशू नहीं था। इनके ड्यू टू रिज़ल्ट इनका पोर्टल डाउन हुआ था, तो जिसकी वजह से ऑनलाइन चलान नहीं निकल रहा था, जिसकी वजह से मैंने मैनुअल जाना ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं वहाँ पर जाके करवा लूँ। तो क्योंकि ऑनलाइन चलान ना निकलने की वजह से ये है, मैं इसको दबाता हूँ, प्रोसीड टू नेक्स्ट करता हूँ ना। सो देन आपने एड्रेस वगैरह डालने के बाद जब प्रोसीड टू नेक्स्ट में करते हैं, ये मैं वो करके दिखाता हूँ, ये आगे नहीं जाता। सो ये मैं फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट करूँगा, देन अगेन यहीं पे शो करेगा, ये देखें। इसको आगे करूँगा नहीं जाएगा। दैट्स वाई आई विज़िटेड लाहौर बोर्ड ऑफिस। बट आपने ऑनलाइन चलान ही निकाल के जाना है घर से, आपको लाहौर बोर्ड डायरेक्ट नहीं जाना और घर ही पे करके जाना है। मैं ऑनलाइन के ज़्यादा प्रेफर करूँगा आप लोगों के, आप ऑनलाइन चलान लें एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल जाने से अच्छा, क्योंकि वहाँ जो हालात हैं वो काफ़ी हैं। मैंने गलती की जो आपको मैं सारा कुछ इस वीडियो में गाइड करूँगा। ऑनलाइन चलान ही निकला था, इनका वेबसाइट डाउन थी ड्यू टू इंटरमीडिएट रिजल्ट। सो पूरा 22 लाहौर का पोर्टल डाउन हुआ था, तो ऑनलाइन चलान के नहीं निकल रहे थे। सो मैंने कहा चलो फ़िज़िकल जाके देखते हैं। मैं आपको पहले लाहौर बोर्ड का जाके दिखाता हूँ कैसे आपने करना है, कैसी कौन सी खिड़की से लेना है और कैसे फॉर्म लेना है। और कुछ आपने वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन अपने फॉर्म्स को निकलवाना है, ऑनलाइन पेमेंट करें, वहाँ जाके आपको खर्च खुआरी होगी। अगेन मैं ये कह रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लाहौर बोर्ड का ऑफिस आपको दिखाता हूँ निकाल के। तो गाइस ये 86 मजंग रोड 22 लाहौर का ऑफिस है। मैं इसके बाहर खड़ा हूँ। अंदर से मेरी वेबसाइट डाउन होने की वजह से मैंने अंदर विज़िट किया था। अंदर जाके मैंने देखा तो खिड़की नंबर 3 से चलान भी ऑनलाइन निकले थे। तो वेस्ट ऑफ टाइम, यू हैव टू जस्ट ऑनलाइन प्रिंट द चलान। और ये मेथड है कैसे आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है। और मेन चीज़ ये है कि अगर आपने जो सा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है लाहौर बोर्ड से, अगर सर्टिफिकेट करना है, सर्टिफिकेट को कहते हैं सनद। और अगर आपने मार्कशीट करवानी है तो मार्कशीट है। और अगर आपने डुप्लीकेट निकलवाना है, सेम प्रोसेस है उनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे। सारी चीज़ें, माइग्रेशन, डुप्लीकेट रिजल्ट कार्ड, इंप्रूवमेंट मार्क्स, सारा कुछ मेंशन है ऑनलाइन वेबसाइट पे। वहाँ से चलान निकलवाएं, घर से पे करें, उन सबके प्रिंट निकलवाएं, देन आप जाएँ लाहौर बोर्ड के ऑफिस। सो अब मैंने भी वहाँ जाके, वहाँ पर से मेरा चलान तो निकला नहीं। वहाँ पर खिड़की नंबर 2 से चलान निकलते हैं, खिड़की नंबर 3 से। खिड़की नंबर 1 और 2 फीमेल्स के लिए, खिड़की नंबर 3 और खिड़की नंबर 4 मेल्स के लिए। वो चलान उन्होंने ऑनलाइन निकालना है वहाँ से भी, तो प्रिंट चलान, तो आप घर बैठ के वो चलान निकलवाएं। वेबसाइट डाउन थी तो नहीं निकल रहा, वेबसाइट डाउन है, चलान नहीं निकल रहा, प्रिंट आउट की तरफ आगे नहीं जा रहा, तो डेफिनेटली आपने नहीं जाना उस दिन। उसके अगले दिन चले जाएँ किसी और दिन, जिस दिन वेबसाइट आपको उस दिन चाहिएगा, ताकि आपका चक्कर ना लगे, आप जलील ना हो। सो नेक्स्ट थिंग अबाउट प्रोसेसिंग और क्या मतलब कि आफ्टर पेमेंट क्या करना है। आफ्टर पेमेंट आपने जाना है खिड़की नंबर 5 पे। खिड़की नंबर 5 पे आपको चाहिए, अगर आप सर्टिफिकेट लेके अपना टेस्ट करवा रहे हैं, तो एक सर्टिफिकेट की कॉपी और एक ID कार्ड की कॉपी और जो आपका चलान फॉर्म है वो। उसके बाद जो फ़ी वाउचर जो होता है ना, वाउचर जब निकलता है वो, उसको उनको देना है और उस पर साइन होंगे आपके, और उर्दू में और इंग्लिश में। वो मैट्रिक के लिए होगा, इंटर के लिए भी होगा। इंटर की करा रहे इंटर, मैट्रिक कराया तो मैट्रिक। सो वो जब हो जाएगा, जब उसके बाद उसकी पेमेंट वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद जो 2006 के बाद बोर्ड्स वाले हैं ना, उनको एक मैसेज आ जाएगा। उनका फ़ोन नंबर लेते हैं, जब चलान निकलता है ना फ़ोन नंबर आता है, तो उस पर मैसेज आ जाएगा, ये डॉक्यूमेंट इज़ अटेस्टेड, ये डॉक्यूमेंट अटेस्ट हो चुके हैं। सो वो आपने मैसेज लेके जाना है IBCC के ऑफिस। सो 3 घंटे से लील होने के बाद हम हमारा जो टेस्ट स्टेशन का सिर्फ उन्होंने चार्ज किया है 6400 रुपीज़ और जस्ट फॉर एक ट्रैकिंग आईडी के लिए। और IBCC के दफ्तर गए हैं तो वहाँ पर भी कुछ नहीं आया कि हमें कल आना पड़ेगा, नेशनल बैंक की छुट्टी होगी। और लाइन इतनी माशाल्लाह से लंबी लगी हुई थी। बोर्ड ऑफिस का पूरा ऑनलाइन सिस्टम भी डाउन हुआ था और वहाँ पर भी डाउन हुआ।
पूरा एक दिन जलील हो गए, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक 6400 रुपये हमने फ़ीस दी है, 6400 रुपीज़, और सिर्फ ट्रैकिंग आईडी के लिए। ये ट्रैकिंग आईडी आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी। ये भाई भी मेरे साथ गए हैं। आप बताओ कैसा है यार, कैसा एक्सपीरियंस था? किसी निकलो भाई, निकलो पाकिस्तान से, निकलो, कुछ भी नहीं है यार, जलालत के अलावा कुछ नहीं है। हाँ यार। सो गाइस, लाहौर पोर्ट में IBCC में बहुत रश था और वो 2 बजे तक डॉक्यूमेंट लेते हैं। हम गए हैं, लेकिन बैंक साहब वाले सारे अपनी ब्रेक करने चले गए हैं और उनसे हमने इतनी मिलते हैं, लेकिन उन्होंने मैं अंदर नहीं जाने दिया और चलान नहीं देने दिया। तो फिर अब मैं कल जाऊँगा और कल जाके आपको लाइव प्रूफ दिखाऊँगा ये क्या आगे सिनेरियो है। IBCC के ऑफिस जाने से पहले आपने इस वेबसाइट पर, मैं आपको लिंक दे दूँगा, यहाँ से आपने अटेस्टेशन क्लिक करना है, सबमिट करना है। देन आपको अपनी डिटेल सारी डालनी है A to Z। मैं डिटेल्स डाल के आपको दिखा देता हूँ। डिटेल्स डालने के बाद आपने नीचे से यहाँ से HSSC वाला सेलेक्ट करना है, टिक हटा देना है, नीचे मार्कशीट से सर्टिफिकेट पे सेलेक्ट कर लेना। अगर आपने मार्कशीट करानी है तो मार्कशीट सेलेक्ट करना है, यहाँ आपने ओरिजिनल पे सेलेक्ट करना है। अगर कॉपी करानी है तो साइड पे कॉपी की स्क्रीन आ रही है, उस पर क्लिक करेंगे तो और 600 लेगा। और अब दोबारा से डॉक्यूमेंट वाली साइड पे दोबारा क्लिक करेंगे, SSC सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने ओरिजिनल सेलेक्ट कर लेना है। ओरिजिनल सेलेक्ट करने के बाद आपके फ़ीस हमने आ रही है 1200 पर डॉक्यूमेंट, 2400 रुपीज़ आपकी फ़ीस आ रही है। एक दफ़ा वेरीफाई कर लेना डिटेल्स, देन प्रोसीड नेक्स्ट कर देना। आपने यहाँ से चलान फॉर्म को निकालेंगे, शेयर करना है, शेयर पे जाने को प्रिंट पे जाना है और यहाँ से PDF को सेव करना है। जहाँ आपने सेव करना है उस डायरेक्टरी में कर लेना। मैंने कर लिया इसको, मुझे ऑलरेडी, मुझे सेव नहीं करना। ये प्रिंट आपने निकलवा के जाना, PDF सेंड करना है उसको और वो आपका निकाल के दे देगा। उसके बाद आपने ये वाला एक अटेस्टेशन फॉर्म भी निकलवा लेना IBCC की वेबसाइट से, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल। इसको फिल भी सेम आपने ऐसे ही करना है, एज इट इज़ जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो गाइस, अब मैं उठ गया हूँ, अब जाऊँगा उधर IBCC के ऑफिस और 2 से 3 घंटे ही सोए हैं और थकान इतनी हो गई थी कल, आगे जवाब दे गया। मैं जा रहा हूँ IBCC के ऑफिस, चलान निकालना आपको सिखा दिया रात को ही मैंने, और जो इसके अंदर और फिल करना है वो हम वहाँ जाके फिल करते हैं और आपको लाइव प्रूफ बैंक में फ़ीस जमा करके IBCC के ऑफिस जाके हम टोकन लेके आपको दिखाते हैं। मैं ज़रा कपड़े शपड़े चेंज। सो गाइस, अब मैं रेडी हो गया हूँ और अब जा रहे हैं IBCC के ऑफिस। पहले हमने 2 चलान जो निकाले हैं, एक चलान और एक फॉर्म, वो वाइट से निकलवा लेना है और IBCC में फ़ीस जमा करा देनी है अकॉर्डिंग टू योर डॉक्यूमेंट्स। पर डॉक्यूमेंट 1200 है, कॉपीज़ के 600 है, वो आपने जमा करा देना है। नेम सब कुछ करेक्ट से रात को बताते सही होना चाहिए, तब जाके फ़ीस सबमिट करेंगे। उसके बाद हम वहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे, वहाँ जाएंगे, टोकन लेंगे और अपनी गाड़ी का वेट करेंगे। दैट्स इट। तो मैं आपको लाइव प्रूफ जाके दिखाता हूँ क्या रश है, क्या सूरत हाल है वहाँ जाके। बड़ी मुश्किल हमें फिर ये फ़ोटो कॉपी वाली मशीन लेके जो रेट कर रहे हैं इसमें चला कर हमें निकाल के दिए, चलान वाले आज जाएंगे अपना फीस और ये चलान करने। बैड थिंग आज भी हमारा काम नहीं हुआ और हम अभी वापस जा रहे हैं फ़ीस जमा करके। ये देखो बेचारा, आज से पहले का आया हुआ था। कौन? सुबह 8:30 बजे मैं गया था IBCC के ऑफिस, घर से निकला था और रास्ते में जाते जाते चलान जमा कराना था। चलान जमा कराया बैंक में, किसी भी ब्रांच में नहीं हो रहा था। IBCC के ऑफिस के जो बाहर की ब्रांच है उसमें चलान जमा हो रहा था, तो वहाँ पर गए, जमा कराया चलान। तो वही टोकन लेने, जो टोकन लिया था हमारा 316 नंबर था, ये 9 बजे की बात है। तो 9 बजे में 316 नंबर का टोकन मिला है, टोकन लिया और 11 बजे तक डॉक्यूमेंट सबमिशन का टाइम होता है। 11 बजे तक 130 नंबर चल रहा था। सो हमें मजबूरन फिर आज भी वापस आना पड़ा, फ़ीस जमा हो गया, सब कुछ हो गया है। अब कल मैं जो भाई जाना चाहते हैं IBCC के ऑफिस में, उनको रिकमेंड करूँगा, जलालत बहुत है, सुबह 7:30 बजे ऑफिस के बाहर होके टोकन लेने, 7:30 बजे ऑफिस में जाके उनका वहाँ पर से टोकन लेने के बाद उधर जो तब टोकन आएगा तब आपने अपने जो भी काम होगा, सर्टिफिकेट अटैच करवाना है, जो काम करवाना है IBCC के ऑफिस से, वो टोकन के अकॉर्डिंगली आपने जाना है। डॉक्यूमेंट्स आपने पूरे रखने हैं ताकि वो रिजेक्ट करने का मौका ही ना दें। बाकी ये है कि अब कल दोबारा मैं जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा सुबह कितने बजे मैं जाता हूँ और कितने बजे मुझे मेरा काम होगा। 3 दिन होने वाले, आज दूसरा दिन कंप्लीट हो गया, कल तीसरे दिन हम दोबारा जाएंगे और जाकर चेक करेंगे क्या तो अमल है वहाँ जाके ऑफिस का। इतनी लंबी लाइन थी भाई, बाई 316 मैंने टोकन लिए, उसके बाद 80 बंदे हो रहे हैं, वो सारे के सारे घर गए हैं। तो अब हमें कल भी लाइन में लगना पड़ेगा, वो भी जाहिर सी बात है। सुबह के टाइम आएंगे तो हम भी अब सुबह के टाइम ही जाएंगे, टोकन लेंगे और अपना काम कल करवा कर ही आएंगे। कल फ्राइडे है और वैसे भी टाइम थोड़ा कम है, हमें काफ़ी मुझे पहले जाना पड़ेगा और आके मुझे अपना वैलिड टोकन लेना पड़ेगा। तो अब कल मिलते हैं और कल मैं आपको दिखाता हूँ कल क्या सूरत हाल है। सो गुड मॉर्निंग अगेन। आज तीसरा दिन है IBCC के ऑफिस जाने का, फ्राइडे है। तो देखें आप, बाइक सुबह हो रही है, 6 बज रहे हैं
6 बजे मैं आज उठा हूँ और 7:30 बजे ऑफिस खुलेगा, तो 6 बजे मैं घर से निकल रहा हूँ ताकि मैं वहाँ 6:45 तक पहुँच जाऊँ और टोकन ले लूँ, क्योंकि वहाँ लाइन लगी होगी 7 साढ़े 7 बजे से पहले ही। तो पहले जाके हमें टोकन लेना पड़ेगा, क्योंकि आज हमने अपना काम करवा कर ही आना है। डिग्रीज़ के साथ मैंने 2 डिग्रियाँ रखी हैं, मतलब कि जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट, डिपॉजिट स्लिप जो आपने पैसे जमा करे हैं, और पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी, और 2 मैट्रिक के सर्टिफिकेट की कॉपीज़, 2 इंटर की सर्टिफिकेट्स की कॉपी, और एक फॉर्म मिलता है उसको जो आपने ऑनलाइन दिखाया था वो फिल करना है। फिल करने के बाद वहाँ जाना है, वहाँ जाके दे देना। मैं फॉर्म की आपको पिक्चर भी दे दूँगा ताकि आपको मुश्किल ना हो, क्योंकि वहाँ कोई गाइड करने वाला नहीं है। आपको बहुत मुश्किल आएगी वहाँ गाइडेंस लेने की। सो वो आपको फॉर्म की पिक्चर भी मैं आपको उधर उसमें पिक्चर में सारा लिख कर आपको पिक्चर शेयर कर दूँगा। तो मैं चलता हूँ, लेट हो रहे हैं, वहाँ जाके देखते हैं क्या सूरत हाल और टोकन पे लेते हैं। और मेरा जो दोस्त था जो मेरे साथ जा रहा था 3 दिन से, वो भी उसकी साइड पे आज बारिश हो रही है, वो कहता है यार जाके टोकन का पता करें। तो फिर मैं अब जाता हूँ, जाकर आपको सूरत हाल दिखाते हैं क्या सूरत हाल है, और आज हम काम करवा कर ही आएंगे इंशाल्लाह। देख सकते हैं ये सुबह का टाइम है, बिल्कुल बीसीसी के ऑफिस जा रहे हैं। अब एंड नहीं हो गया काम, क्या आपका वो खुलना वो बड़ी देर चालू होते हैं। मेरा 42 नंबर था, तो मेरे टोकन मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया, बट मुझे 3 बजे का टाइम मिला है। मैं 8:30 बजे का 3 बजे तक पहुँच वापस आ रहा हूँ। फिर 5वां चक्कर हमें एक और पड़ गया। डॉक्यूमेंट जब मेरे टोकन लेके अंदर सबमिट करवाएं, सबमिट करवाने के बाद जो चलान वोचर चाहिए, आईडी कार्ड, फ़ोटोकॉपी, पासपोर्ट, ये ज़रूरी नहीं है लेकिन आप लगाते हैं। और मैट्रिक, अगर इंटर का करवाना है तो मैट्रिक की शरत भी रिक्वायर्ड है। अगर इंटर का करवाना है, मैट्रिक का करवाना है, दोनों रिक्वायर्ड हैं। फ़ोटो कॉपी साथ लेके जानी, जिस डॉक्यूमेंट को करवाना है उसकी फ़ोटो कॉपी एक होनी चाहिए। अगर आपने इंटर का कराना है, कुछ आया था इंटर का करवाना है, उसकी मैट्रिक की ऑलरेडी सर्टिफिकेट था, अटेस्टेड था, बट उन्होंने कहा मैट्रिक का लेकर आओ। बेचारा लाइन में लगा, सुबह का आया, फिर दोबारा घर गया, अब लेने आएगा। तो ये है कि डॉक्यूमेंट आपके, अगर इंटर का करवाना है तो मैट्रिक की भी लेके जानी पड़ेगी, उनको दिखाना पड़ेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है, या आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे जो उनको गाइड होगा। बाकी ये है कि 3 बजे का टाइम दिया, जो पेमेंट वाउचर होता है उसमें स्टूडेंट कॉपी के पीछे लिख देंगे 3 बजे की रिसीविंग है। तो अभी तो मैं बहुत टाइम था, 8:30 बजे से लेकर 3 बजे तक, बहुत लंबा टाइम है। मैं घर आ गया हूँ, जुम्मा भी है ऊपर से, जुम्मा पढ़ के देखते हैं अब आज। तो मैं अभी सीसी के ऑफिस दोबारा जा रहा हूँ, वहाँ मेरा दोस्त मिला मुझे नागपुर से पिक कर ऑर्डिनरी ट्रेन पे। 2:30 बजे का टाइम हो रहा है, 3 बजे की हमारी रिसीविंग का टाइम है। तो जानते हैं वहाँ पर ट्रेन आ रही है, ट्रेन में बैठ के आपको दिखाऊँ वहाँ तक क्या रिसीविंग का टाइम। Finally, document is attested, and you can see in the back the QR code is mentioned by IBCC. Sorry. मेरी खुशी से आपको नज़र आ रहा होगा कि मुझे डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं, और फाइनली अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज मेरे डॉक्यूमेंट अटेस्टेड हो गए हैं IBCC के ऑफिस से। और यकीन जाने इतनी ज़लालत के बाद मेरे डॉक्यूमेंट जब अटेस्ट हुए हैं ना, दिल को इतना सुकून आ रहा है कि यार काम हो गया। चाहे पैसे लग गए हैं, जितने लगे हैं लग गए। मेरे हिसाब से राउंड अबाउट अगर कैलकुलेशन की जाए तो 6400 पर सर्टिफिकेट, मतलब जो सर्टिफिकेट्स करें 2200 9 10, वो तो ज़रूरी है करवाना। वो करवाने के बाद वहाँ से जो लगे हैं, मतलब टोटल उसका 6600 लगा हुआ, क्योंकि जाना आना वो उसमें फॉर्म वगैरह जाने आने का ना ही लगा हुआ, तो काफ़ी लग गया, काफ़ी दूर था। उसके बाद IBCC के ऑफिस जाने का, मतलब कि वहाँ पर 1200 पर डॉक्यूमेंट था, और वो वाला करवाने के बाद 8800 टोटल कॉस्ट पड़ी। आफ्टरवर्ड उसमें आने जाने का खर्चा था 1000 रुपये का, तो पेट्रोल ही लग गया 3 दिन जाने का। 15 किलोमीटर घर से, मेरे घर से बहुत दूर 15 किलोमीटर है, और जाना आना काम रखता है इतनी दूर लोकेशन पे 4 चक्कर लगे मेरे, यकीन जाने चौथा चक्कर है। पहला चक्कर मैं लाहौर बोर्ड गया, वहाँ से लालत खाई। दूसरा चक्कर इधर IBCC के ऑफिस उसी दिन गया था दोबारा लाहौर बोर्ड से, उस दिन भी चला रहा था। फिर घर गए हैं, अगले दिन नेक्स्ट डे 8:30 बजे उठ के IBCC के ऑफिस गए हैं, वहाँ फिर जलालत हो गया, चलान ही जमा हुआ, क्योंकि चलान जमा हुए बगैर आपको टोकन नहीं मिलेगा। आपको टोकन लेने के पहले चलान जमा कराना पड़ेगा। ऑनलाइन चलान निकालें IBCC की ब्रांच में, जिस दिन लाहौर बोर्ड जाना वहीं से IBCC की ब्रांच में जाएँ, वहाँ से जाके चलान जमा कर दें ऑनलाइन निकाल के, जो आपको तरीका बताया। चलान निकालें, चलान निकालने के बाद अब आपने घर आ जाना है, यशी मारनी है, सोना है। सुबह उठना है आपने पूरे 5:30 बजे, 5:30 का अलार्म लगाएं। उठा जा रहा है नहीं उठा जा रहा वो आपका हेडेक है, लेकिन उठेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है। उठ के आपने निकल जाना घर से 6:30 बजे, जिस हिसाब से 6:30 6:15 पे आप आ जाएँ।
वहाँ लाइन लगी होगी, जो बच्चे आए होंगे सारे उधर लाइन में बैठे होंगे, तो आपने भी आराम से आना, लाइन में वेट करना है। 7:30 पे ऑफिस ओपन होगा और आपको जो टोकन मिलेगा आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं ऑफिस के अंदर। डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद आपका काम आता है, वो आपको जो पे स्लिप है जो देखें भी आ रही है, इस स्लिप पे टाइम लिखा होगा, टाइम के अकॉर्डिंगली आपको वेट करना पड़ेगा। 8:30 बजे आपका हो जाएगा काम, 8:30 तक, अगर जिस हिसाब से 9 बजे तक ज़्यादा लंबा टोकन है तो वो काम हो जाएगा, क्योंकि एक ही बंदा सिर्फ आपके सारे डॉक्यूमेंट्स स्टेपलर कर रहा है। आपका सर्टिफिकेट के साथ कॉपीज़, ID कार्ड की कॉपीज़, ये चीज़ें नेसेसरी हैं, और चलान फॉर्म जो पे किया पेमेंट। और अगर आप इंटर की को सर्टिफिकेट को अटैच करवाना खाली, तो मैट्रिक की भी लेके जानी पड़ेगी और अटेस्टेड वेरीफाई होनी चाहिए बोर्ड से। 2007 के बाद एनवेलप की ज़रूरत नहीं है। अब 2007 से जो पहले थे ना, उनमें एनवेलप की ज़रूरत है। IBCC की लोअर बोर्ड की उस पर मेंशन किया गया, और IBCC की वेबसाइट पे भी मेंशन कर दिए गए ये चीज़ें। सो यही थी, जलालत से बचे, ऑनलाइन सारा काम करवाएं, फॉर्म वगैरह लाहौर बोर्ड के फिल कराएं। फर्स्ट लाहौर बोर्ड विज़िट करें, 2 दिन का डे ऑफ लें, फर्स्ट लाहौर बोर्ड विज़िट करना है, फिर चलान फॉर्म अपने सारे घर से फिल करके जाएं। पेमेंट ऑनलाइन करें, वन बिल के थ्रू होती है या HBL की ऐप के थ्रू होती है। HBL की ऐप के थ्रू एजुकेशन में जाके इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है, चलान नंबर सेलेक्ट करना है, प्राइस लाहौर सेलेक्ट करना है, और आपका वाउचर आ जाएगा, वो पे कर दें। अगर वन बिल वाला जो वो तो जायज़ का चीज़ ही, पैसा किसी से भी कहेंगे वन बिल वाउचर पे करना है, तो वन बिल का वाउचर पे हो जाएगा। और जब पेमेंट हो जाएगी, आपने वो चला सारे निकालने, सर्टिफिकेट कॉपीज़ निकलवानी है वाइट से, और फिर जाना है लाहौर बोर्ड सबमिट करवाना है खिड़की नंबर 5 पे। अगर आप वहाँ जाकर करवाना चाहें तो जलालत में, तो आप 3 नंबर खिड़की में जा सकते हैं। वहाँ से चलान उन्होंने भी ऑनलाइन ही निकाल के देना, आपको घर से कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। बाकी ये वो निकलवाने के बाद आपने चलान जब जमा करवाना है, वहाँ पर आपके सिर्फ अगर जिनकी 2007 के बाद वाले हैं उनके मैसेजेस आ जाएंगे फ़ोन नंबर पे। समटाइम मैसेज नहीं आता, समटाइम्स आता है। मेरा तो मैसेज आ गया था, ट्रैकिंग ID मैसेज आ रहा है, ट्रैकिंग ID सारा कुछ लिखा मेंशन है, स्टेटस अटेस्टेड SSC और HSSC हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट अटेस्टेड। और आप उसके बाद जाना आपने लाहौर IBCC की ऑफिस, चाहे 1 बजे हो चाहे 2 बजे, आप वहाँ जाएँ। वहाँ जाके चलान फॉर्म ऑनलाइन पहले घर से उसका भी चलान निकलवा के जाए। वहाँ जाने के बाद बैंक में चलान जमा कराएं और घर आ जाए। घर आने के बाद नेक्स्ट डे आपने सुबह के टाइम 5:30 का अलार्म लगा के निकल जाना घर से। 6:30 वहाँ पहुँचे, जहाँ जितने बजे पहुँचते हैं ऑफिस खुलने से पहले आप लाइन में खड़े हो जाएँ। वहाँ पर बंदे पहुँचे होंगे 50, 40, तो आप पहुँच के अपना डॉक्यूमेंट सबमिशन करवाएं। सबमिशन के बाद आपका काम आ जाता है वेट करना, जितना टाइम को देते हैं। 30 नंबर आता है, मतलब कि वेट करने के लिए वो कितना कहते हैं 3 बजे आ जाओ, 2:30 बजे, तो आपने वेट करना। मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपका जल्दी काम हो गया तो आप घर चले जाएँ, इतनी देर बैठ के वहाँ क्या करेंगे, कहीं चले जाएँ। वहाँ पर जो रश इतना होगा कि इतनी गर्मी होगी तो वहाँ बैठना भी इतना मुनासिब नहीं है। आप घर चले जाएँ, घर जाने के बाद अलार्म लगाएगा 3 बजे का, दोबारा से सो के उठ के आ जाए और अपने डिग्रीज़ को टेस्ट करवा लेंगे, जो डिग्रीज़ आई हैं। और ये इसमें QR कोड की स्टैंप लगी है और कुछ नहीं है। तो ये था आज का प्रोसेस। फ़ीस सब कुछ क्लियर हो गया है। और अगर आपने कोई फ़ोटो करवानी है टेस्ट, उसके 600 रुपये है IBCC की ऑफ़िस। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो 1200 है। बोर्ड के ऑफिस भी यही हाल है, सर्टिफिकेट 3200 रुपये का, 9th का कराएँ, 10th का कराएँ, मैट्रिक का कराएँ, इंटर का करवाएँ, फर्स्ट सेकंड ईयर जिसका करवाना है। उसके बाद अगर रिज़ल्ट कार्ड भी करवाएंगे उसका भी 3200। अल्लाह माफ़ करे, इतने पैसे अस्तगफिरुल्लाह ये आपके लगेंगे जरा मैट्रिक और इंटर के बाद। उसके बाद मुआफ़ा का जो हाल हुआ है ना, वो आपको मैं वीडियो में बताऊंगा क्या हाल है। उधर पहले अपने HSC का वेरीफाइड करवाएं, मैट्रिक और इंटर का लाहौर बोर्ड IBCC से हट जाएँ, ये काम करवा के आपकी ज़िंदगी को सुकून आ जाएगा, ये करवा लें आप। फिर जब मुआफ़ा का जो हाल होगा वो आपको दिखाएंगे वीडियो में, उसके लिए क्या करना है। और HSC का भी बताएंगे कैसे उसका हाल है, वो भी मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया है। जैसे मुझे आएगा वो वीडियो में कंप्लीट करके आपको एक दफ़ा दिखा दूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो आज के लिए इतना ही। अब मैं जाके आराम करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले यार सब्सक्राइब कर देना, 4 दिन की मेहनत है और आपके साथ जो वीडियो शेयर की है आपकी टाइम की बचत है। और आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी भी लगी तो डेफिनेटली आप दूसरे बंदों के साथ शेयर करो, जो मेरे जैसे जाते हैं, बच्चे के लड़के जाते हैं, उनको जलालत का सामना ना करना पड़े, वो बेचारों का काम सही हो जाए। सो बाय बाय।